अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम टू द न्यू वीडियो जिसमें हम आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो डेरिवेशंस होगा। इक्वेशंस ऑफ मोशंस की हम डेरिवेशन करेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो सबसे पहली जो हमारे पास इक्वेशन है वो वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो इसमें सबसे पहले ना आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो वी एफ है ये क्या है, वी आई क्या है, ए क्या है और टी क्या है। और ये चीज़ें हमने लास्ट टॉपिक में कवर की थी जब मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन के बारे में। तो जब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती थी तो उसका जो रीज़न होता था वो क्या था कि जब भी वेलोसिटी में चेंज आता था तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती थी। यानी आप अगर मिसाल के तौर पे 0 मीटर पर सेकंड पे हो अभी, यानी आप रेस्ट पर हो और आपकी स्पीड अचानक से बढ़कर हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी 5 मीटर पर सेकंड का आपका चेंज आया तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, तो इनिशियल आपकी थी ज़ीरो, फाइनल आपकी हो गई वी एफ या जो हो गई आपकी 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 - 0 5 ही होगा। और जितने टाइम में ये चेंज आया, मिसाल के तौर पे अगर ये चेंज आया 2 सेकंड्स में तो आप इसको डिवाइड बाय 2 करवा दो तो आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी। यानी जब भी आपके पास वेलोसिटी में चेंज आ रहा था तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही थी। और इसके अलावा मैंने एक और बात बताई थी कि डेल्टा डेल्टा के बारे में मैंने बताया था। जब भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आता है हम उसे डेल्टा से शो करते हैं, जो एक छोटा ट्राइंगल होता है। और उसका मतलब ये होता है जब भी आपके पास लिखा हुआ हो डेल्टा डेल्टा वी या डेल्टा वी के अलावा कुछ और भी हो सकता है, जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे। डेल्टा एल होता है चेंज इन लेंथ, जो कि चैप्टर 11 का पार्ट है। तो चेंज इन लेंथ यानी L2 - L1, यानी बाद में जो लेंथ है उसमें से इनिशियल लेंथ माइनस होगी। चेंज डेल्टा वी हम वॉल्यूम के लिए भी करते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इसी तरह से फ़िलहाल के लिए जो हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं वो वेलोसिटी का चेंज है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी जो है ना, अब तो ये टर्म समझ आने लगी होंगी कि फाइनल वेलोसिटी जो है उसे हमने बेसिकली लिखा है वी एफ से, और इनिशियल वेलोसिटी को जो हमने लिखा है वो वी आई से लिखा है। ठीक है, और दूसरी जो थर्ड टर्म है वो है एक्सेलरेशन, जिसे हमने ए से शो किया है। और फोर्थ टर्म क्या है, टाइम। ठीक है, टाइम को हमने टी से शो किया है। चलो ठीक है, अब जो है ना हमारा सबसे पहला जो मकसद है, सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है इसकी डेरिवेशन करने के लिए, वो ये कि एक ऐसी कहानी हमें लिखनी है कि जिसमें फाइनल वेलोसिटी का भी जिक्र हो, इनिशियल वेलोसिटी का भी जिक्र हो, एक्सेलरेशन का भी जिक्र हो और टाइम का भी जिक्र हो। यानी आपको एक ऐसी कहानी लिखनी है। तो अ, हम कुछ भी कर सकते हैं कि एक कार एक रोड पे जा रही है, उसकी फ़िलहाल इनिशियल वेलोसिटी वी आई है। इनिशियल वेलोसिटी को हमने वी आई बोल दिया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है ना। इनिशियल वेलोसिटी हो सकता है वो 5 मीटर पर सेकंड पर हो सकता है वो 10 पे हो, या हो सकता है वो 100 मीटर पर सेकंड पर हो। तो इसीलिए हमने कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी, बल्कि जनरल करने के लिए, यानी कुछ इस तरह से हमने उसको एक वेरिएबल दे दिया, यानी वी एफ दे दिया या वी आई दे दिया, ताकि जब हम बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो किसी भी वैल्यू को हम उस वेरिएबल की जगह पे रख सकें। यानी अगर 100 मीटर पर सेकंड पे जा रही है तो हम उस वी एफ या वी आई की जगह पे 100 रख देंगे। अगर वो 5 पे जा रही है तो हम 5 रख देंगे। तो जनरलाइज करने के लिए हमने वेरिएबल्स से मदद ली है। तो इसके लिए एक मैंने लिखी है यहाँ पे कहानी, तो आप इसे देख सकते हैं कि सबसे पहले ये, सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है वी आई, और वो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, वी आई। एंड इज अंडरगोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से जा रही है। ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, ए। आफ्टर टाइम टी, यानी कुछ टाइम टी गुजरने के बाद, टी अमाउंट ऑफ टाइम जब गुजरा। अब टी अमाउंट ऑफ टाइम से मुराद 3 सेकंड भी हो सकते हैं, 5 सेकंड भी हो सकते हैं, या फिर जो भी सेकंड हुए होंगे, हमें कोई गर्ज नहीं है, हम जनरलाइज बात कर रहे हैं। टी सेकंड्स गुजरने के बाद इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स वी एफ। उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, वी एफ हो गई। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो गई। अब ये जो हमारे पास एक कहानी है ना, इसमें ये चीज़ मेक श्योर करनी है आपने कि ऊपर जो वेरिएबल्स है ना,
यानी ड्राइव वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी जो है, जो आप इक्वेशन ड्राइव कर रहे हो उसके तमाम पैरामीटर्स इस कहानी में आ जाएं। ठीक है, इस पैरामीटर में उसके तमाम इसमें यानी इस कहानी में वो तमाम पैरामीटर्स कवर हो जाएं। तो आप देखो इसमें जो इक्वेशन है उसमें 4 पैरामीटर्स हैं, वी एफ, वी आई, एक्सेलरेशन ए और टाइम टी, और ये चारों के चारों मैंने इस कहानी में कवर कर दिया। ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा। मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि चेंज इन वेलोसिटी को हम शो करेंगे डेल्टा वी से, किसी भी चीज़ का चेंज शो करता है डेल्टा से, तो यहाँ पे लिखा है डेल्टा वी। तो चेंज इन वेलोसिटी जो आई, क्योंकि सबसे पहले जो बॉडी सफ़र कर रही थी वो इनिशियल वेलोसिटी पर सफ़र कर रही थी और उसकी वेलोसिटी चेंज होकर वी एफ हो गई, ऐसा ही था ना। तो चेंज जितना आया वो निकालने के लिए हमें फाइनल में से माइनस करना पड़ेगा इनिशियल को, बाद वाले में से पहले वाले को हमने माइनस कर दिया, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो कि हमारे पास आ गया डेल्टा वी। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़, अगर हम डेल्टा वी को डिवाइड करवा देते हैं टाइम से, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। ठीक है, अभी ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की तरफ हम जा रहे हैं और ये आपको गैस करना है कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन बन रही है। लास्ट टॉपिक था हमारा ये, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। ठीक है, इसको हमने टाइम से डिवाइड करवा दिया इस फैक्टर को, तो ये क्या बन जाएगा। अच्छा, डेल्टा वी की जगह पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, क्योंकि डेल्टा वी बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई के। अब वी एफ माइनस वी आई रखो या डेल्टा वी रखो, बात तो एक ही है। तो डेल्टा वी यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, इसको पहले वाले फॉर्मेट में लाने के लिए मुझे इसकी जगह पे वी एफ माइनस वी आई रखना पड़ेगा। ऐसा ही है ना, डेल्टा वी तो क्योंकि आपको इक्वेशन में कहीं नज़र आ ही नहीं रहा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है, ऐसा ही है ना। तो डेल्टा वी की जगह पे हम पुट कर रहे हैं वी एफ माइनस वी आई, यानी न्यूमरेटर जो था वो डेल्टा वी था और डेल्टा वी की वैल्यू सबसे पहले ही हमने बता दी वी एफ माइनस वी आई है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी वी एफ माइनस वी आई और डिवाइडेड बाय टाइम एज इट इज़ है। अब अगर आपको याद आया हो, अब तो याद आ ही गया होगा कि लास्ट टॉपिक जो था वो हमारा एक्सेलरेशन का टॉपिक था, जिसमें क्या था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। याद आया, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी जैसे ही वेलोसिटी में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ऐसा ही है ना। तो डेल्टा वी अपॉन टी किसके बराबर होना चाहिए, एक्सेलरेशन के। आ गया। एज, अब यहाँ पे एक लाइन लिखनी है हमने, एज चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में जो चेंज आता है इन यूनिट टाइम वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ठीक है, ये जो फैक्टर था हमारे पास वी एफ माइनस वी आई, इसको हमने ए के इक्वल कर दिया, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन ही तो होती है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने एक्सेलरेशन के इक्वल कर दिया, जो कि हमारे पास यहाँ पर आ गया नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, वही इक्वेशन एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख ली। अब ये जो टाइम है इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर डिवाइड हो रहा है, तो इसको मुझे यहाँ से ख़त्म करना है। तो क्या करूँगा, ये जाहिर सी बात है यहाँ पर डिवीजन में मैं अगर इस इस इक्वेशन को अगर बोथ साइड पे मल्टीप्लाई बाय टाइम करवा दूँ, तो राइट हैंड साइड से टी डिवीजन में तो पहले से ही है, जो मल्टीप्लिकेशन में आएगा उससे टी कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे टी आ जाएगा। और जो नॉर्मली हम कहते हैं कि टी राइट हैंड साइड पर अगर डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। असल में मैथमेटिक्स में नंबर्स इधर से उधर घूमते नहीं हैं, या तो बोथ साइड पर एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है या बोथ साइड पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म के लिए कहा जाता है कि जब स्टार्टिंग में आपको समझा रहे होते हैं ना टीचर्स, तो एक शॉर्ट फॉर्म के लिए बताया जाता है कि कोई चीज़ अगर राइट साइड पर डिवाइड हो रही है तो वो लेफ़्ट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो आप उसी को सपोज करके यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो कि वी एफ माइनस वी आई के बाद क्या है, अपॉन टाइम, यानी टाइम राइट हैंड साइड पर डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पर वो ए के साथ जाकर क्या होगा,
मल्टीप्लाई होगा और बन जाएगा कुछ इस तरह, यानी ए मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, अब अपॉन की लाइन गई क्योंकि वो डिवाइड में राइट साइड पे था, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो गया एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, अब अगर आप नोट करो तो ये इक्वेशन कुछ उस तरह की बनती हुई दिख रही है आपको, वो जो थी ना वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, उस तरह की इक्वेशन काफ़ी बन चुकी है, बल्कि काफ़ी क्या ये ड्राइव हो चुकी है, एक स्टेप हम बस दूर हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि उसमें जो था ना, जो इक्वेशन हमें ड्राइव करनी थी, उसमें एक साइड पर सिर्फ वी एफ था, वी एफ के अलावा कुछ नहीं था। तो हमें भी यहाँ पर वी एफ ही रखना है एक साइड पे, चाहे वो राइट साइड हो चाहे वो लेफ्ट साइड हो। अब क्योंकि यहाँ पर राइट साइड पे वी एफ है, तो मैं वी एफ को राइट साइड पर ही रहने देता हूँ और वी आई को मैं ले जाता हूँ लेफ्ट साइड पर। ठीक है, अब वी एफ जो है वो एज इट इज़ रहने दिया मैंने, वी आई के साथ यहाँ पर साइन कौन सा है, यानी राइट साइड पर वी आई क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। क्लियर नज़र आ रहा है कि वी आई जो है राइट साइड पर इक्वेशन के सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो लेफ्ट साइड पर जाकर क्या होगा, ऐड होगा। सब्ट्रैक्ट का जो उल्टा है वो एडिशन होती है। तो अगर वो राइट साइड पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है वी आई, तो लेफ्ट साइड पर जाकर ऐड होगा इस तरह से। ठीक है, ए टी प्लस वी आई इज इक्वल्स टू वी एफ, यही इक्वेशन ड्राइव करनी थी। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी लिखो या ए टी प्लस वी आई इज इक्वल्स टू वी एफ लिखो, बात एक ही है। आप 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4 लिखो, या तो 4 इज इक्वल्स टू 2 + 2 लिखो, दोनों ही बातें करेक्ट है ना। तो ये इक्वेशन वही है, बस पलटी हुई है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, और वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, और यहाँ पे आपने लिख देना है एक छोटा सा ड्राइव। तो ये हमारी इक्वेशन ड्राइव हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन काफ़ी सिंपल थी, तो उम्मीद है ये समझ आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें सारे स्टेप एक साथ ही शो कर दिया मैंने। खैर, ड्राइव एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें भी आपको एक ऐसी कहानी लिखनी है कि इसमें तमाम फैक्टर्स आ जाएं। अच्छा, वैसे इसमें जो ये कहानी लिखी है, इसमें फाइनल वेलोसिटी का भी फैक्टर लगा दिया मैंने अपने पास से, क्योंकि आप कहानी में आपको कम से कम वो तमाम फैक्टर्स तो कवर करने हैं जो आपको गिवन हैं इक्वेशन में। ठीक है, उनके अलावा अगर हो जाए कोई, वो तो आपके लिए बोनस है। अच्छा, तो यहाँ पर भी जो कहानी लिखी है मैंने वो क्या है, कुछ सिनेरियो ऐसा है कि सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई and is undergoing uniform acceleration A. After time t, it covers a distance s and its final velocity becomes vf, यानी final velocity vf हो गई। और ये जो इक्वेशन है इसमें आपको फाइनल वेलोसिटी का फैक्टर कहीं नज़र नहीं आ रहा, यानी ये वो इक्वेशन है, ये उस वक्त यूज़ होगी जब आपको फाइनल वेलोसिटी ना दी गई हो, आपको दिया गया हो सिर्फ डिस्टेंस, टाइम और एक्सेलरेशन या फिर इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर कितने फैक्टर्स हैं, एस, वी आई, टाइम और एक्सेलरेशन, ये 4 फैक्टर्स हैं। अगर इक्वेशन में आपको 4 फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं और तो ये 4 फैक्टर्स में से कम आपको 3 फैक्टर्स अगर गिवन होंगे ना, तो आप चौथा फैक्टर फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको कम से कम 3 फैक्टर्स मालूम हो तो ही आप चौथा फैक्टर निकाल सकते हो, ये बात याद रखना। अगर आपको कोई एक ऐसी इक्वेशन दी गई हो जिसमें आपके पास 3 वेरिएबल्स हों और आपको अगर 2 वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम होगी तभी तीसरा निकल सकता है। ठीक है, कोई ऐसी इक्वेशन मिल जाए जिसमें वेरिएबल हो 6, अगर 5 वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम होगी तो ही छठा वेरिएबल निकलेगा, ये बात आपने क्लियर रखनी है। ठीक है ना। अच्छा, ये सिनेरियो क्या था कि इसमें आपको डिस्टेंस दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम और एक्सेलरेशन गिवन है, तो ये 4 चीज़ें आपको दी गई हैं। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज तो सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर आपको 2 नंबर्स का एवरेज निकालना हो, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप निकालना चाह रहे हो 2 और 5
का अगर आपको एवरेज चाहिए तो आप 2 + 5 करोगे डिवाइडेड बाय 2। वजह क्या है डिवाइडेड बाय 2 करने की, कि जितने नंबर्स होते हैं ना उनको आपस में ऐड करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको 3 नंबर दिए गए हैं, कोई भी 3 नंबर हो, 1 से लेके 100 तक में भी हो सकते हैं या हज़ार, लाखों में, खरबों में भी हो सकते हैं। कोई भी 3 नंबर्स हैं या कोई भी 2 नंबर्स हैं, अगर आपको उनका एवरेज निकालना है, सपोज़ दैट मेरे पास 3 नंबर हैं और मुझे इन 3 का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का तरीका ये होता है कि जितने भी नंबर्स हैं ना, उनको आपस में ऐड कर दो। मिसाल के तौर पे मेरे पास 3 नंबर थे, तो मैंने तीनों को आपस में ऐड कर दिया सबसे पहले, सबको आपस में प्लस किया और डिवाइड कर दिया 3 से। अगर 2 नंबर हैं, तो 2 को दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करना है और डिवाइड करना है 2 से, एवरेज आ जाएगा। अगर आपके पास 5 नंबर हैं, आपको पाँचों को आपस में ऐड करना है और डिवाइड करवाना है 5 से, तो एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज तो समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है ना, आपको 2 तरह की वेलोसिटीज़ दी गई हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो एवरेज का क्या तरीका बताया अभी, आपको अगर 2 चीज़ें गिवन हो, दोनों को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 2। ऐसा ही है ना, नंबर जितने जितने आपको चीज़ें दी गई होती हैं, उसी नंबर से आपको डिवाइड करवाना होता है। तो यहाँ पर मुझे 2 चीज़ें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का एवरेज निकालना है मुझे, तो उसके लिए मुझे वेलोसिटी ही को वेलोसिटी वाले फैक्टर्स ही देखने पड़ेंगे ना। तो वेलोसिटी वाले फैक्टर मेरे पास 2 हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी। इसके अलावा कोई और फैक्टर हो भी नहीं सकता। तो इनिशियल वेलोसिटी को मैंने ऐड करवाया फाइनल वेलोसिटी में और डिवाइड करवा दिया 2 से, तो ये चीज़ बन जाएगी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है? ये बात अभी क्लियर रखनी है। नेक्स्ट चीज़, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कैन बी गिवन एज s इज इक्वल्स टू वी टी। अब s इज इक्वल्स टू ये वी टी कहाँ से आ गया? स्पीड का या फिर वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला अगर याद हो, v इज इक्वल्स टू s अपॉन टी, यही फॉर्मूला था ना। अगर v इज इक्वल्स टू s अपॉन टी है, तो वो जो अपॉन में टी है, आप उसको अगर दूसरे साइड पर ले जाना चाहो, इक्वेशन के दूसरे साइड पर लेके जाना चाहो, तो वो क्या बन जाएगा? s इज इक्वल्स टू वी टी में कन्वर्ट हो जाएगी वो इक्वेशन। ये इक्वेशन वही सेम इक्वेशन है। ये इक्वेशन वेलोसिटी के फॉर्मूले से ही ड्राइव की गई है। v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी होता है, तो s बराबर होगा v मल्टीप्लाई बाय टी है। और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जो है, इसको मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, तो आप देख सकते हो कि ऊपर जो एवरेज निकाला है वेलोसिटी का, वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू, वो भी ग्रीन में है। और यहाँ पर जो फॉर्मूले में लिखा है एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है? तो ये एवरेज वेलोसिटी क्योंकि ये है, तो इसकी जगह पर हम वो पहले वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये दोनों के दोनों एवरेज ही तो हैं। तो एवरेज वेलोसिटी की जगह पर अब ये जो फॉर्मूला है ना, एस इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय टी, इस इस वेलोसिटी की जगह पर आपको वो जो एवरेज वेलोसिटी आपने निकाली है ना, डिवाइडेड बाय 2 वाली, सिर्फ वो पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है? सिर्फ आपको वो वैल्यू पुट करनी है। तो आपने क्या किया, s इज इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टी। ये इसके बाद टी स्क्वायर, ये पता नहीं क्यों लिखा है, ये टी स्क्वायर नहीं है। ठीक है? ये टी स्क्वायर नहीं है, ये गलती से लिख दिया होगा, ये टी स्क्वायर नहीं है भाई। अच्छा, अब एज वी नो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें मालूम है वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी के। ऐसा ही है ना? वी एफ किसके बराबर है? वी आई प्लस ए टी के। देखें, अभी जो सारा काम होगा ना हमारा, वो इसी इक्वेशन के ऊपर बेस कर रहा है, एस इज इक्वल्स टू वी टी की इक्वेशन पर। सबसे पहला काम हमने क्या किया कि वी की वैल्यू पुट की, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पुट की, जो कि हमने क्या निकाली थी, वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू। ठीक है? सबसे पहला काम हमने ये किया। दूसरा काम हमने ये करना है कि वी एफ की जगह पर हम वो वैल्यू पुट करेंगे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाली थी, यानी वी आई प्लस ए टी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही किया है। सबसे पहला वाला ये वाला वी आई, ये एज इट इज़ ये रहा वी आई, ये प्लस एज इट इज़ प्लस वी एफ की जगह पर पुट कर दिया, ये वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है? तो वी एफ को हटाया मैंने और इसकी जगह पर ये चीज़ पुट कर दी, यानी वी आई प्लस ए टी। ठीक है? और वही अपॉन टू एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय टी एज इट इज़, ये टी एज इट इज़। ठीक है? अब
नेक्स्ट में क्या होगा, जब भी दो सेम वेरिएबल्स होते हैं ये आपस में ऐड हो जाते हैं, यानी x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है। x प्लस एक्स क्या होता है, 3x होता है। इसी तरह से vi प्लस vi क्या होगा, 2vi। ठीक है, vi प्लस vi बन गया 2vi, और ये वाला प्लस एज इट इज 80 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय t एज इट इज। सब ऐसा ही है, सही है ना। तो s इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये जो t है ना, इसको हम ब्रैकेट के अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। s इज इक्वल टू ये 2vi, अब ये vi से जब मल्टीप्लाई होगा t तो ये बन जाएगा 2vi t प्लस एज इट इज a t इंटू टी जो बनेगा वो बनेगा टी स्क्वायर। ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय x क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तो t मल्टीप्लाई बाय t क्या होगा, टी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब जब हम नेक्स्ट पे बढ़ेंगे तो अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है, यहाँ पे हम कुछ कर ही नहीं सकते। एस इज इक्वल टू 2vi t प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, इस ये स्टेप के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे पास ओनली स्टेप बचता है एलसीएम ब्रेक करने का। एलसीएम ब्रेक किस तरह से होता है कि जब भी दो चीज़ें आपके पास प्लस में हो और इनके नीचे एक ही डिवाइड का साइन हो और कोई नंबर हो डिनोमिनेटर में, तो आप इस डिनोमिनेटर को इन दोनों में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और उसका तरीका क्या होता है कि 2vi t अपॉन 2 अलग से लिख लो, प्लस का साइन बीच में, और ए टी स्क्वायर अपॉन 2 आप अलग से लिख लो। ठीक है, ये एलसीएम ब्रेक होता है। अब जब इसको आप इंडिविजुअली लिख लोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। याद रहे कि जब भी आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ मौजूद हो और न्यूमरेटर में कोई भी चीज़ प्लस या माइनस हो रही हो, या फिर डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ प्लस या माइनस हो रही हो, और सेम नंबर्स भी हों, जैसे यहाँ पे 2 है और नीचे भी 2 है, ऊपर 2 और नीचे 2 हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन अगर न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में सबसे पहले यहाँ पे प्लस है या फिर माइनस है, जैसे यहाँ पे प्लस है ना, ये किसी वैल्यू के साथ प्लस हो रहा है, तो आप उस वक्त तक इसे कैंसिल नहीं कर सकते जब तक ये प्लस का साइन बीच में से हट ना जाए। ठीक है ना, या तो आप पहले इसे ऐड करो, जो कि इन दोनों का हम कर नहीं सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। ठीक है, या तो फिर आप एलसीएम ब्रेक करो। अब जब आप एलसीएम ब्रेक कर लोगे तो ये इस वाली टर्म के साथ 2 अलग से आ जाएगा और इस वाली टर्म के साथ 2 अलग से आ जाएगा, फिर आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हमने सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम को ब्रेक किया सबसे पहले। तो 2 से 2 हमारे पास ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा फिर, एस इज इक्वल टू वी आई टी, ये बचा ना, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, वी आई टी बचा, और प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अब ए टी स्क्वायर अपॉन 2 हो या 1/2 ए टी स्क्वायर हो, ये दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आपकी इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है। आप ये लिखो तो भी सही है, अगर 1/2 ए टी स्क्वायर लिखो तो भी सही है, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना, तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी ड्राइव हो चुकी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ड्राइव टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये इक्वेशन ड्राइव करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो, अगर आपके पास वन है ना, वन को लिखने के बहुत से तरीके हैं, क्योंकि ये आगे जाकर इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, इसीलिए मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि आप वन को 2/2 भी लिख सकते हो, वन को आप 3/3 भी लिख सकते हो, वन को आप 4/4 भी लिख सकते हो। ऐसा ही है ना, 4 को डिवाइड बाय 4 करो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, 2/2 करो 1 आंसर आएगा। लेकिन आपको मैथमेटिक्स में कुछ जगहें ऐसी मिलेंगी कि जहाँ पर आपको 2/2 ही लिखना पड़ेगा, या फिर वन को 4/4 ही लिखना पड़ेगा। अब ये वजह क्यों होती है कि भाई अगर वन है तो उसको हम वन ही लिख लेना, वो लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। लिखने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कि अगर आपके पास वो ख़ास टर्म आ जाए तो आप उसको, वो ख़ास टर्म के ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास कुछ ख़ास चीज़ बन रही होती है जिसकी वैल्यू आपके पास पहले से ही मौजूद होती है। ठीक है, तो आप उसको उस फॉर्म में लिखते हो, जैसे मैंने वन को मिसाल के तौर पे 2/2 की फॉर्म में लिख लिया। अब मेरे पास वो जो मैंने 2 को बाकायदा किसी ख़ास फॉर्म में लिखा, तो उसके बाद एक मेरे पास एक प्रॉपर मेरे पास शेप मौजूद थी कि भाई अगर मैं इसको 2 लिखता हूँ, 2/2 लिखता हूँ, तो मेरे पास इसके बाद एक ऐसी शेप बन जाएगी कि जिसकी जगह पे मैं कोई और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ।
ठीक है, तो इसीलिए आपको किसी नंबर की जगह पे उसको दूसरे टर्म्स में लिखने की नौबत आती है, वरना कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए आपको ज़रूरत है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। वैसे ये तमाम इक्वेशन जो है ना मुख्तलिफ तरीक़ों से ड्राइव हो जाती हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीके यही हैं जो अभी आपको करवाए गए हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने ली, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने ली और इस पे आपको कर देना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड पर आप स्क्वायर कर दो। तो वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी का स्क्वायर। जब भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड होती है तो पूरे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक ब्रैकेट बनता है और उस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आता है, और राइट हैंड साइड पे पूरे राइट हैंड साइड पे एक ब्रैकेट बनता है और उसके ऊपर स्क्वायर आता है। ऐसा नहीं होगा कि वी आई के ऊपर स्क्वायर और फिर ए टी के ऊपर स्क्वायर, अलग अलग ये नहीं होता। पूरा लेफ्ट हैंड साइड आपको एक ही ब्रैकेट में ले लेना है और पूरा राइट हैंड साइड एक ही ब्रैकेट में ले लेना है, और उस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आता है, ठीक है। और अगर आप इसको देखो तो वी एफ के ऊपर स्क्वायर है तो ये तो सिंपल वी एफ स्क्वायर ही बन जाएगा, लेकिन असल काम है राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पर क्या है, वी आई प्लस ए टी का स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि वी आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, जो कि बहुत से बच्चे करते हैं मिस्टेक। तो यहाँ पे फिर हम क्या करें, यहाँ पे होगा हमारे पास फॉर्मूला एक्सपेंड, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला हम एक्सपेंड करेंगे। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बनता है वो फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेड ब्रैकेट मैंने लगाए हैं वो इसीलिए लगाए हैं कि आपको ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ना उसका फॉर्मेट समझ आने के लिए लगाए हैं कि ए स्क्वायर यानी रेड ब्रैकेट मैंने बना दिए ए और उसका स्क्वायर प्लस टू जो है वो फॉर्मूले का है, रेड से लिखा हुआ है। फिर ए आएगा नेक्स्ट ब्रैकेट में, उसके नेक्स्ट ब्रैकेट में बी आएगा और बी का स्क्वायर यानी लास्ट वाले में बी जो है वो उसका स्क्वायर आएगा। सॉरी वहाँ पे स्क्वायर लगाया नहीं मैंने, वहाँ पे लगा लिया। ये जो रेड ब्रैकेट है ना इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर गलती से नहीं लग सका। अच्छा, मैंने इसे एडिट कर दिया है। वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर, तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट वी आई स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी यानी ए टी का स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या किया मैंने, वी आई के ऊपर स्क्वायर एज इट इज अभी रहने दिया, वी आई स्क्वायर प्लस टू वी आई ए टी, ये सब मिल जाएंगे आपस में क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो टू वी आई ए टी प्लस यहाँ पर अब एक काम करना है, यहाँ पे जो वन है ना यानी ए टी, जाहिर सी बात है ए टी के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो आप इसको सपोज कर सकते हो कि ये वन से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ए टी मल्टीप्लाई बाय वन तो ए टी ही आएगा, तो इसकी जगह पे आप लिख दो टू डिवाइडेड बाय टू। इसको करने से आपको क्या फ़ायदा होगा वो नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा कि आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर आप देखो गौर करो इक्वेशन के ऊपर, जो इक्वेशन हम ड्राइव कर रहे हैं टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, इस इक्वेशन में आपके पास वी एफ स्क्वायर होना चाहिए, यानी वी एफ की टर्म होनी चाहिए, है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास वी आई की टर्म होनी चाहिए, है हमारे पास ए की टर्म होनी चाहिए, हमारे पास है। लेकिन यहाँ पर हमें टी की टर्म चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर हम टी की टर्म लेके चलेंगे वो तो इसमें है ही नहीं। तो हमें टी की टर्म को गायब करना है और उसकी जगह पर क्या लेके आना है, टू लेकर, ओ सॉरी एस, एस लेकर आना है, यानी डिस्टेंस वाला एस। ये डिस्टेंस वाला एस हमें उसकी जगह पर लेकर आना है। तो टी को गायब करने के लिए टी के जो फैक्टर्स हैं ना उनको एक तरफ कर दिया मैंने, यानी एक फैक्टर ये है जिसमें टी आ रहा है और दूसरा फैक्टर ये है जिसमें टी आ रहा है, ठीक है। और इसको गायब करने का एक तरीका मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को देखूँ ना, इन दो फैक्टर्स को, तो मुझे ये बनता हुआ नज़र आ रहा है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद है आपको? ये उसकी शेप का कुछ कुछ तो दिख रहा है मुझे। यानी अगर मैं इसमें कुछ मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ करूँ
कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स अगर मैं इसमें यूज़ करूँ तो मैं इसको वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और फिर मैं उस वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह पे लिख दूंगा सीधा सीधा एस, क्योंकि वो एस के बराबर है, जैसे ये लिखा हुआ है ना एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं इस फैक्टर को इसमें कन्वर्ट करने में कामयाब हो गया तो सीधा सीधा टी मेरे पास सिंपली एलिमिनेट हो जाएगा और उसकी जगह पे एस आ जाएगा। ठीक है, तो यही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, 2/2 लिखना पड़ा। ठीक है, अब 2/2 ही क्यों लिखना पड़ा, वो नेक्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, वी एफ स्क्वायर एज इट इज, वी आई स्क्वायर एज इट इज प्लस, अब देखें मैंने यहाँ पर 2 और इस वाले में भी ऊपर से कॉमन लिया जाता है, यहाँ पर 2 कॉमन, यहाँ पर भी 2 कॉमन, इन दोनों में से मैंने 2 निकाल के रख लिया बाहर। यहाँ पर a है और यहाँ पर a स्क्वायर है, मैंने और स्क्वायर और ये सिंपल वाले में से शॉर्ट शॉर्ट कौन सा है, जो सबसे कम वाला होता है उसे हम कॉमन ले लेते हैं, तो सबसे कम पावर वाला हमारे पास a है, तो हमने 2 के साथ a को भी कॉमन निकाल लिया, a और a। अगर हम चाहते हैं तो ये जो t है ना और ये टी स्क्वायर है, तो मैं चाहता अगर टी को भी मैं कॉमन निकाल लेता तो यहाँ पे क्या बच जाता, अंदर बच जाता वी आई प्लस हाफ ए टी, ऐसा ही है, लेकिन वी आई प्लस हाफ ए टी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, ऐसा ही है ना, वो तो एस के बराबर नहीं होगा, तो इसीलिए आपने यहाँ पर अपने हिसाब से काम किया, यानी आपको जो चीज़ में कन्वर्ट करना था आपको, आपने उस चीज़ में कन्वर्ट कर लिया, बस आपको अपना काम निकालना है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपने, आप जो चीज़ कॉमन निकल रही है आपने हर चीज़ कॉमन नहीं निकालनी, आपने वो चीज़ें कॉमन निकालनी है कि जिनकी वजह से आपका काम आसान हो जाए। तो मैंने निकाला 2 कॉमन, 2 आ गया कॉमन, मैंने ए कॉमन निकाला फिर, तो यहाँ से ए इस वाले फैक्टर में से देखो, अगर 2 ए को मल्टीप्लाई करवाएं वी आई टी से तो क्या बन जाएगा, 2 वी आई ए टी या 2 ए वी आई टी, बात एक ही है। तो ब्रैकेट लगाया, वी आई टी लिख दिया मैंने, ए बाहर 2 भी बाहर, वी आई और टी, बीच में प्लस का साइन। अब ये जो ऊपर वाला 2 था ये तो आ गया बाहर कॉमन, तो ये यहाँ पे रह गया 1, क्योंकि 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 ही आ जाएगा, एज इट इज़ हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1/2 एज इट इज़, क्योंकि 2 मतलब 2/2 बन जाएगा, तो ये कैंसिल होकर वापस यही टर्म आ जाएगी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो, यानी रिवर्स में वही चीज़ आपको मिल रही है, तो इस टाइप आपने सही किया है। अच्छा, अब ए क्योंकि कॉमन निकला हुआ था, ये देखें ए को अगर मैं, ये ए है यहाँ पर, अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर, ऐसा ही है ना। और देखें प्रीवियस में क्या है, ए स्क्वायर, यानी हमने ये स्टेप भी सही किया है। ए, जब ए स्क्वायर में से ए को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, ए, इस वाली टर्म में ए बचा, और टी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, क्योंकि हमने टी को कॉमन निकाला ही नहीं था, तो टी स्क्वायर एज इट इज़ है। तो 2a और ब्रैकेट में क्या बच गया, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी आई टी इस वाले फैक्टर से बचा हमारे पास 2a कॉमन निकालने के बाद, और 2 जब इस फैक्टर में से 2a कॉमन निकाला हमने तो क्या बचा, हाफ ए टी स्क्वायर, और ये दोनों के बीच में प्लस का साइन था, और हमें मालूम है कि वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एस यानी डिस्टेंस। तो एंड सिंस वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस, तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2a एस, ये रेड से शो किया हुआ है एस, ठीक है ना। इस पूरे की जगह पर एस पुट कर दिया मैंने, इक्वेशन 4-5 स्टेप्स में ड्राइव हो गई। इस इक्वेशन में जो है ना टेक्निक सिर्फ यही थी कि आपको अपने हिसाब से काम निकालना है। ठीक है, इस ये मेथड मैंने इसीलिए करवाया था कि आपको टेक्निक भी आए, कि आगे जब आप मैथमेटिक्स सॉल्व करोगे तो आप अपना काम निकालना आता हो आपको। ठीक है, वरना इसको ड्राइव करने के और भी तरीके हैं जिसमें ये मुश्किल नहीं होगी, लेकिन ये तरीका जो है आपको टेक्निक सिखा देगा एक। ठीक है, तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s, यही ड्राइव करना था हमें। तो हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। उम्मीद है ये लेक्चर भी समझ आया होगा, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बताना। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।